तो ये है MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, आपको पहले ही बता दिया कि भाई पावर पॉइंट क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। और पावर पॉइंट में हमेशा ध्यान रखना कि बिना टेक्स्ट बॉक्स के टाइपिंग नहीं होती है। किसके बिना टाइपिंग नहीं होती है? ये अभी 2 टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं स्लाइड पे। बाय डिफॉल्ट जो आता है टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको। उस टेक्स्ट बॉक्स में अगर आप टाइप करोगे तो आपके टाइप होगा, अदरवाइज इस दोनों टेक्स्ट बॉक्स को अगर आप डिलीट कर देते हो, दोनों को, जैसे मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ इसको, अब यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। देखो हो रहा है क्या? MS वर्ड में क्या होता है? डायरेक्टली टाइप हो जाता है, बट इसमें डायरेक्ट टाइप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या इंसर्ट करना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लेआउट आते हैं। क्या आते हैं? होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड जो है वो अपन ने पढ़ा था, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था MS वर्ड के अंदर। उसके बाद में अभी ये नया ऑप्शन आया है स्लाइड का। स्लाइड के अंदर सबसे पहले न्यू स्लाइड क्रिएट करना होता है, और न्यू स्लाइड क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M होती है। तो अपन न्यू स्लाइड क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं या Ctrl+M प्रेस भी कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ 2 नई स्लाइड बनाई, तो 2 नई स्लाइड जैसे ही बनाई तो यहाँ पर ये आया ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं लेआउट। क्या बोलते हैं? लेआउट। लेआउट को कैसे चेंज करते हैं? यहाँ से लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसा लेआउट आपको लेना है, इस प्रकार से ये लेआउट लेना तो ये ले सकते हैं, या आपको ये लेआउट लेना तो ये कस्टमाइज लेआउट बनाना है तो अपने हिसाब से कस्टमाइज लेआउट बना सकते हैं। अब फर्स्ट स्लाइड पर देखो किसी प्रकार का लेआउट नहीं है, तो यहाँ पर आप ये लेआउट इंसर्ट कर सकते हैं। ये लेआउट इंसर्ट कर दिया आपने, या चेंज करना लेआउट पसंद नहीं आया तो दूसरा लेआउट इंसर्ट कर लो। अब यहाँ पर आपने लिखा, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा एड्रेस, जो भी लिखा टेक्स्ट लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को क्या किया अपन ने? बोल्ड करते हैं। क्या करते हैं? बोल्ड की शॉर्टकट की, कॉपी की शॉर्टकट की, इटैलिक की शॉर्टकट की, अंडरलाइन की शॉर्टकट की, ठीक है। तो Ctrl+U कर दिया अपन, अंडरलाइन कर दिया। तो अब इसको कलर भी चेंज करना है, तो बताया था आपको, देखो यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी फॉर्मेटिंग सेट करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, या अपन अक्षर को चेंज करना है अक्षर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या की अपन ने? फॉर्मेटिंग सेट की। क्या की? फॉर्मेटिंग। तो लेआउट बना के अपन ने क्या किया? टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट टाइप करने के बाद में फॉर्मेटिंग की, ठीक है ना। अब वो फॉर्मेटिंग से जस्ट नीचे आता है, लेआउट के नीचे ऑप्शन आता है रीसेट। क्या आता है? रीसेट से क्या होता है भाई, अपन ने जितने भी फॉर्मेटिंग सेट की ना वो क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अपन क्लियर फॉर्मेटिंग पढ़ी थी अपन ने MS वर्ड के अंदर, तो उससे क्या था? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो रीसेट करेंगे, ये देखो रीसेट हो गई रीसेट। तो इस प्रकार से अपन फॉर्मेटिंग जो भी सेटअप की है इस प्रकार से ये रीसेट कर सकते हैं। नीचे आता है सेक्शन। अब सेक्शन क्या होता है भाई? वर्ग बोल सकते हैं सेक्शन को अपन, ठीक है ना। तो सेक्शन डिवाइडेड करना अलग अलग सेक्शन में। जैसे अभी कितनी स्लाइड है? 3 स्लाइड है, तो यहाँ पर मैं 3 और स्लाइड बना देता हूँ Ctrl+M करके। टोटल कितनी स्लाइड हो गई? 7 स्लाइड हो गई। अब मान लो ये 3 स्लाइड जो है वो अलग सेक्शन की है, और ये बाकी की लास्ट वाली 4 स्लाइड जो है वो अलग सेक्शन की है। तो यहाँ पर अपन ऐड सेक्शन करेंगे सबसे पहले में। हो गया सेक्शन ऐड, राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे। रीनेम में क्या लिखना है? पार्ट 1 और रीनेम कर देंगे। हो गया पार्ट 1। अभी पार्ट 1 में कौन कितनी स्लाइड आ रही है? कितनी स्लाइड आ रही है? 7 स्लाइड आ रही है पार्ट 1 में। लेकिन अपने को पार्ट 2 चौथी स्लाइड से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, तो चौथी स्लाइड को अपन सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इजीली अपन सेक्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड सेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चौथी के जस्ट ऊपर ऐड सेक्शन हो गया, अनटाइटल सेक्शन आ रहा है। अभी इसको रीनेम करेंगे अपन। क्या करेंगे? रीनेम करेंगे। रीनेम में अपन लिखेंगे पार्ट 2 और रीनेम कर देंगे। तो अब देख लो अब कितने पार्ट हो गए। तो इससे क्या होता है, अपन किसी भी प्रेजेंटेशन को जब तैयार करते हैं तो यहाँ पर उसको आप सेक्शन बना सकते हैं, और सेक्शन से अपन आसानी से अपन देख सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग है। समझ में आ गया सेक्शन को क्रिएट करना। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी न्यू की,
न्यू स्लाइड क्रिएट करना, और न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? इसी प्रकार स्लाइड पर क्या इंसर्ट कर सकते हैं अपन? लेआउट, अलग अलग लेआउट। यहाँ से ब्लैंक लेआउट लेना तो ब्लैंक भी ले सकते हैं, ये ब्लैंक आ गया। अब ब्लैंक आने के बाद में क्या करोगे कि यहाँ पर ड्राइंग के अंदर यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्या आता है? तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर एक बार इंसर्ट कर लोगे। अब जो भी लिखना है वो लिखो आप, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है यहाँ से इंसर्ट करोगे, जहाँ जहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, तो जैसे जैसे टाइप करना है, जहाँ जहाँ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने हैं, जहाँ इसको रखना है वहाँ रख से आसानी से, तो है एकदम इजीली चीज़। भाई कहाँ भी किसी भी टेक्स्ट को कहीं भी अपन टाइप कर सकते हैं आसानी से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके। फिर इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारी चीजें बता रखी है आपको, ठीक है। तो अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ, जैसे कि ये श्री कंप्यूटर लिखा हुआ है, सिंपल नॉर्मल में लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई छाया दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एक शेडो नाम से ऑप्शन आता है, क्या आता है? इसको सेलेक्ट किया, ये देखो ये शेडो दिख रहा है, एस के पीछे थोड़ा सा आपको हल्की सी छाया भी दिखती होगी, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन इसको क्लिक करेंगे, ये देखो आई पीछे अब छाया, इतनी देर तो नहीं आ रखी थी, जैसे अपन ने शेडो किया तो हल्की सी छाया आ गई, अब वापस हट गई, देखो वापस लगानी है, सेलेक्ट करो वापस लगा दो, क्लियर है। तो इस प्रकार से अपन शेडो इंसर्ट कर सकते हैं। ये आता है स्ट्राइक थ्रू, क्या आता है? तो स्ट्राइक थ्रू को अपन ने पढ़ लिया था। इसके अंदर स्ट्राइक थ्रू जो होता है कि इसके अंदर अपन लाइन खींच सकते हैं। कहां पर लाइन खींच सकते हैं? टेक्स्ट के बीच में जो है वहां पर लाइन खींच सकते हैं अपन। तो ये स्ट्राइक थ्रू में अपन को डबल स्ट्राइक थ्रू भी बताया था, क्या बताया था? डबल स्ट्राइक थ्रू बताया था। लेकिन यहाँ पर देखो एक नई चीज आती है, क्या आती है? ये कैरेक्टर स्पेसिंग आती है। क्या आती है? अपन ने एमएस वर्ड के अंदर कौन सी स्पेसिंग पढ़ी थी? लाइन स्पेसिंग पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग है। तो कैरेक्टर स्पेसिंग को जैसे अपन सेलेक्ट करते हैं इसको टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट के अंदर मुझे आप एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सरफराज जो बैठा आगे, यहाँ पर कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर कितने कैरेक्टर हैं या कितने वर्ड है? वर्ड कितने हैं इसमें? एक वर्ड है। और कैरेक्टर? गिनती नहीं आती है। 8 कैरेक्टर है। कितने हैं? 8 कैरेक्टर है। तो ये सारे सिंगल जो होते हैं इनको अपन कैरेक्टर बोलते हैं, और कैरेक्टर से मिलके वर्ड बनता है, ठीक है ना। तो इन कैरेक्टर के बीच में अगर अपने को लाइन स्पेसिंग देनी है, तो ये कैरेक्टर यहां से देखो वेरी टाइट आ रहा है, टाइट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल के बाद में ये सारे देखो लूज वगैरह ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जितनी आपको यहाँ पर स्पेसिंग देनी है, कैरेक्टर स्पेसिंग देनी है, वो अपन यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन कैरेक्टर स्पेसिंग भी दे सकते हैं और लाइन स्पेसिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके बाद में आता है नेक्स्ट ऑप्शन, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ये सारे केसेस आते हैं। तो ये सारे बता रखे आपको, ठीक है। ग्रो फॉन्ट एंड स्ट्रिंग फॉन्ट, फॉन्ट को छोटा करना और बड़ा करना, फिर फॉन्ट का कलर यहाँ चेंज करना, यही सेम क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर दे रखा है। फिर ये सारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कॉलम वगैरह ये सारे बता रखे हैं आपको। लाइन स्पेसिंग यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा एक नया ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, टेक्स्ट डायरेक्शन। क्या दे रखा है? टेक्स्ट डायरेक्शन दे रखा है। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर अपन जैसे ये अपन ने टाइप किया, अभी नीचे वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको डिलीट कर देते हैं। क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। फिर इसको छोटा करते हैं, यहाँ से इस टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अपन एक बड़े बॉक्स में लिखा अपन ने, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने, अगर इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, बॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो पूरा। अब देखो ये हॉरिजॉन्टली है, ये सारे अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस टाइप में टाइप करना है तो ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप में करना है तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको इस टाइप में करना है तो इस प्रकार से कर सकते हैं। एक एक वर्ड, एक एक कैरेक्टर इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक लिखे हुए आएंगे। तो जो आपको डायरेक्शन चूज करनी है वो यहाँ से अपन चूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट आता है, अलाइनमेंट में क्या होता है, ये जो बॉक्स है, पूरा बॉक्स है ये, इस बॉक्स में अभी ये कहाँ पर है? मिडल में है। कहाँ पर है? इस टेक्स्ट को अगर टॉप में लेके जाना है या बॉटम में लेके जाना है तो अपन अलाइन में से लेके जा सकते हैं। ये टॉप में, ये बॉटम में और ये मिडल में। तो इस तरीके से अपन पोजीशन को सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट की पोजीशन को। इसको स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू स्मार्ट, जितने भी अपन यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं उन सभी को अगर ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है तो अपन स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वापस ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर आपको मैंने पहले अपन शेप बात की थी अपन एमएस वर्ड के अंदर, तो इसी प्रकार इसमें भी ये शेप्स आ रहे हैं।
तो शेप को यहाँ से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। सबको शेप इंसर्ट करना आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से अपन शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में आपको बता रखा है मैंने, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, ग्रुप बनाना, ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी थी। आपको प्रैक्टिकल करोगे समझ में आ जाएगी इस चीज़ को। फिर आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स में ये आता है अपने जो टेक्स्ट, ये बॉक्स जो इंसर्ट कर रखा है, इस बॉक्स का कलर डालता है अपनी क्विक, यहाँ से कलर क्विक स्टाइल सेट कर सकते हैं। कोई भी स्टाइल आपको लेनी है यहाँ से स्टाइल सेट कर सकते हैं। फिर इसका कलर, शेप का फील कलर चेंज करना है तो शेप का फील कलर भी यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। या फिर आपको आउटलाइन कलर चेंज करना है तो आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं। या आपको शेप के इफेक्ट को बदलना है तो यहाँ से शेप के इफेक्ट को बदल सकते हैं। ग्लो वगैरह जो भी डालना है, शेडो डालनी है, ठीक है ना, किस प्रकार से आपको इसको रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हो। कई डिज़ाइन इसमें आती है, जैसा आपको उचित लगे, जैसी आपको डिज़ाइन पसंद आए वैसी डिज़ाइन आप लगा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी डिज़ाइन है। छोटा करना है छोटा कर सकते हो वापस इसको। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से अपन डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में फाइंड रिप्लेस जो है वो आपको MS वर्ड में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये होम टैब जो है वो आपके MS पावर पॉइंट का कंप्लीट हो चुका है। होम टैब